वंदे वेदमातरम ओम वंदे देवमातरम ओम वंदे विश्वमातरम। सभी भाई बहनों के शुभ चिंतन के लिए आज ये बुद्ध पूर्णिमा का परम पर्व हम सब के लिए ये गरिमामय, ज्ञानमय और ज्योतिर्मय हो। सब भाई बहनों के लिए कल्याण की कामना। गुरु सत्ता का आप सबको प्रणाम। देखिए, इस दुनिया में जन्म मरण में जो मनुष्य आता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है एकमात्र कर्म बीज। इस धरती पर आए हैं तो हमें हमारे शास्त्रों में, सभी वेद पुराणों में, चाहे कुरान हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, कोई भी धर्म संप्रदाय हो, उसमें दो ही बातें बताई गई हैं। सारे धर्मों का एक ही सार है कि सद्बुद्धि और सदकर्म। कर्म प्रधान है, लेकिन बिना सद्बुद्धि के कर्म सद नहीं हो सकता। और सद्बुद्धि नहीं है तो दुष्कर्म होगा, और दुष्कर्म का कारण क्या है? दुष्चिंतन। चिंतन जो विकृत होगा तो वैसे ही व्यक्ति कर्म करेगा, और जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा, जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे कर ही सो तस फल चाखा। भगवान ने गीता में लिखा है, कर्मण्य अधिकार से माँ फलेसु कदाच, कभी फल की इच्छा मत करो, कर्तव्य मान के कर्म करो, फल तो सुनिश्चित है, इच्छा करने की क्या आवश्यकता है। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है कि कर्म प्रधान है, कर्म के हिसाब से जन्म होता है, और कर्म की गति गहन है। गहनो कर्मणा गति, ये पुस्तक लिखी है, गहनो कर्मणा गति, बड़ी गहन है। हम देखते हैं अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनको कष्ट आ जाता है, कुकर्म करने वालों को तकलीफ में होती है। इसका कारण क्या है? यहाँ आदमी की अनाज तो मर जाती है कि फला आदमी तो देखो कुकर्म कर रहा है, जानवरों को मार रहा है, और फला जो आदमी भगवान का भजन करता है, उसको कष्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये कर्म की गति को हम समझते नहीं। तो प्यारे भाइयों, इसको समझना बहुत जरूरी है। कर्म हमारे जीवन में 4 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म है क्रियमाण। क्रियमाण कर्म कौन सा होता है कि हम इसी जन्म में करते हैं, इसी जन्म में हाथों हाथ उसका फल मिल जाता है। थोड़ी गलती करी, ध्यान नहीं दिया, ठोकर खा गिर पड़े, उस गलती का हाथों हाथ फल लग गया, नाक टूट गया है। और कुल्हाड़ी से कोई चीज काट रहे थे, अंगुली कट गई, हमने भोजन फालतू भोजन कर लिया, गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई और दस्त हो गए। किसी को गाली दी, हमें चाटा पड़ गया। इसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ने नहीं गया, फेल हो गया। अच्छा काम करने वाला, उसको अच्छा मिल जाता है, इनाम मिल जाता है। तो इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें यही मिल जाता है, आगे उसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से आज हम देख रहे हैं लोगों को, कोई जेल में बैठा है, कोई पुलिस के डंडे खा रहा है, तो कोई किसी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, किसी को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। इस जन्म में जो किया उसका फल यही मिल गया। नंबर 2 कर्म कौन से? प्रारब्ध। हमारे इस जन्म से ठीक 1 या 2 वर्ष, 2 जन्म पहले वाले जो कर्म है वो इस जन्म में उसका फल मिल जाता है, वो प्रारब्ध कहलाता है। हम कहे भाई फला आदमी का कष्ट क्यों आ गया? प्रारब्ध से आ गया। पिछले जन्म में 1-2 जन्म में हमने कुकर्म किए होंगे या अच्छे कर्म किए होंगे। अच्छे कर्म वालों को अच्छी चीजें मिल जाती है, साधु मिल जाती है, भगवान कृपा, और भक्त बन जाते हैं। तो खोटे कर्म मान लो हम लोग को किए होंगे, ऐसे प्रारब्ध के इसके साथ धोखा दिया होगा, तो वो आदमी हमें अगले जन्म धोखा दे देगा। ये प्रारब्ध क्या है? ये भाग्य क्या है? और ये अपना सत्कर्म क्या? पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए थे, वही अगले जन्म में
प्रारब्ध बन जाते हैं। इसे प्रारब्ध की जड़ भी कर्म ही है। आज जो दूध है वो कल दही बनेगा। भगवान ने दही नहीं बनाया, दूध ही बनाया। तो भगवान जो सत्कर्मी बनाए थे, आदमी गलत काम करके और उसको दही की तरह से कुकर्म में करने के बाद प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध इससे 1 या 2 जन्म पहले का फल है। तीसरा संचित, ये बड़ा खतरनाक है, ये कई जन्मों का है। जैसे कि बर्तन में मिट्टी होती है, जमते जमते तलछट जम जाती है, तो कई हम बहुत गहन पाप करते हैं, ऐसे गुप्त पाप करते हैं कि उसका इस जन्म में फल नहीं मिलता है, वो आगे जाके जमा होता रहता है कई जन्मों का। जैसे जमीन में बीज कई वर्षों का पड़ा हुआ है, ऐसे ही उसका फल मिलता है। तो लोग कहते हैं पता नहीं किस जन्म का ये फल मिल गया है। इसलिए कई अच्छे कर्म करने वालों को तकलीफ हो जाती है। लोग तकलीफ क्यों आई? वो पिछले कई जन्मों का फल है भाई। अभी जो आप भगवान का भजन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसका फल तो अगले जन्म में आगे मिलेगा ना। तो चौथा जो कर्म है वो है आगामी, भावी। अभी हम कई ऐसे पाप कर लेते हैं, इस जन्म में मनुष्य ऐसा पाप कर लेता है, बहुत सावधान से दुनिया को पता नहीं होने देता, क्षम मर्डर कर देता है, बलात्कार कर देता है, पकड़ में नहीं आता है, और न्यायालय कचहरी को भी धोखा दे देता है। वो कर्म अंतरिक्ष में, हमारे अंतःकरण में जमा होते रहते हैं, और वो आगे जाके उसका फल मिलता है कई किस्तों में, कोर्ट के रूप में, लकवे के रूप में, कि मुकदमे के रूप में, एक्सीडेंट की हजार बातें हैं। इसलिए 4 प्रकार के कर्म क्रियमाण, इस जन्म का फल यहीं पर, प्रारब्ध पिछले 2 जन्म का फल, और संचित कई जन्मों का लंबा चौड़ा, और आगे जो हम कर रहे हैं इसका फल मिलेगा। अब इन कर्मों का अंत कैसे हो? तो भाइयों, गीता में भगवान ने कहा कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अर्जुन ने पूछा महाराज ये क्या है? तो उनका बेटा जो कर्म ज्ञान की अग्नि से जला दिए जाते हैं, जो ज्ञानमय हो जाते हैं, सदकर्म सेवामय हो जाते हैं, तो सेवा करने से और ज्ञान होने से वो कर्मों का बीज जल जाता है। जला हुआ बीज, भुना हुआ बीज उगता नहीं, कि वो अकर्म हो जाता है। अकर्म मानी कर्म का फल नहीं मिलना। इसलिए भगवान की भक्ति करके, सेवा करके, दान पुण्य करके, पुण्य के द्वारा हमारे कुकर्म भी जल जाते हैं, उसका फल भगवान वंचित कर देता है। कई अक्षम्य जो अपराध है वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, इसका कोई इलाज भगवान भी से टांग नहीं अड़ाता। जैसे किसी फांसी को राष्ट्रपति टाल सकता है, थोड़ा अगर उसमें चांस है तो, अगर अक्षम्य है तो राष्ट्रपति भी उसको फांसी पर चढ़ाता ही है। ऐसे भाइयों, भगवान से मत डरो, गुरुदेव के चलते कर्मों से डरो। अच्छे कर्म करो, भजन में मन नहीं लगता तो मत करो, कर्म तो अच्छे करो। मैं कल आपको भजन की व्याख्या करूंगा। भगवान करे आप सब सत्कर्म करें, आपका उज्जवल भविष्य हो, गुरु की कृपा पर बने रहे। धन्यवाद।